नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, अदब एहतराम और आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुरूद सलाम के तोहफे नजराने पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन की पाक और बुलंद बारगाह के अंदर दुआ है कि खालिक़े कायनात अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद और सरबुलंदी अता फरमाए और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को अमन व सलामती का गहवारा बनाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन की मखलूक़ात में से सबसे आला मखलूक जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है वो इंसान है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन ने सबसे पहले इंसान अबूल बशर जनाब हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया कि ए मेरे फरिश्तों, मेरे इस आदम को सजदा करो। और मैंने ये जमीन पर अपना खलीफा बनाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन के हुक्म पर अमल करते हुए तमाम फरिश्ते सरबा सुजूद हो गए, लेकिन उन फरिश्तों के अंदर इब्लीस नामी जो एक फरिश्ता नहीं था, लेकिन अपनी इबादत और बंदगी की वजह से फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने उसको एक बुलंद मकाम अता फरमाया हुआ था, मुअल्लिमुल मलाइका कहलाता था। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया तो उस वक़्त इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन का हुक्म मानने से इनकार किया। जब हुक्म मानने से इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन ने फिर उससे वजह पूछी कि ए इब्लीस, जब मैंने हुक्म दिया है कि मेरे आदम को जो जमीन पर मेरा नायब और खलीफा होगा उसको सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने जब सजदा किया है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन ए इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो उस वक्त इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन की बारगाह के अंदर दलील पेश की और अपने आप को हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम से अफजल और आला तस्लीम किया। वो कहने लगा रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन कि तूने हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम को मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से बनाया है। मिट्टी से आग अफजल होती है, आग आला होती है, लिहाजा मैं आदम से अफजल हूं, मैं आदम से आला हूं, इसलिए मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन की बारगाह के अंदर वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ी बंदगी करने वाला था, अल्लाह का जिक्र करने वाला था। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो उस वक़्त उसने उस हुक्म को मानने से इनकार किया और उस पर दलीलें पेश की, अपने आप को अफजल और आला कहने लगा।
हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने फरमाया कि इब्लीस, अगर तू मेरे आदम को सजदा नहीं करता जिसको मैंने सजदा करने का हुक्म दिया है कि मेरे आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया है, सारे फरिश्तों ने, लेकिन तूने सजदा नहीं किया, और तेरे इस इनकार की वजह से मैं तुझे अपनी बारगाह से दूर करता हूं, तू लईन है कयामत के दिन तक। तो अब इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन के सामने फिर भी वो नादम और शर्मिंदा नहीं हुआ कि मैं रब का हुक्म नहीं माना, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन की हुक्म अदूली की है। दलीलें पेश करने लगा, बहसो मुबहसा करने लगा रब की जात के साथ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने उसको जन्नत से निकाल दिया, अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो उसने फिर अपनी इबादत का सिला जो है वो मांगा, कयामत तक के लिए मुझे मोहलत दी जाए, मुझे मौत ना आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन हालांकि अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो सब कुछ जानने वाला है, उससे कोई चीज छुपी नहीं, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने इब्लीस से सवाल किया, पूछा कि तू इतनी उम्र लेकर क्या करेगा। तो वो कहने लगा कि मैं जिस इंसान की वजह से, जिस बशर की वजह से तेरी बारगाह से मैं निकाला जा रहा हूं, मैं इसकी औलाद को तेरी बारगाह से दूर करूंगा। सुमलआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं इन पर इस तरह से हमले करूंगा, इस तरह से तेरी बारगाह से इनको दूर करूंगा कि सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, यानी चारों तरफ से, चारों अतराफ से हमला करके इनके दिलों के अंदर वसवसे डाल के इनको तेरे रास्ते पर आने से दूर करूंगा, तेरे रास्ते पर आने से दूर करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनमें से अक्सर ऐसे होंगे जो शुक्र करने वाले नहीं होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने फरमाया कि ऐ शैतान, है इब्लीस, जा, तुझे मैंने अपनी बारगाह से दूर किया, तू कयामत तक लईन है, लानती है, तू मेरे बंदों को मेरे रास्ते से दूर करेगा, तू अपनी सारी कोशिश कर ले। हालांकि रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने फरमाया इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, कि ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो अपनी दुश्मनी करता है, वो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन की बारगाह से दूर करता है, उसकी बंदगी से दूर करता है, उसका कुर्ब हासिल करने से दूर करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने फरमाया कि है इब्लीस, तू जा, अपना पूरा जोर लगा ले, मेरे बंदों को मुझसे दूर कर ले, लेकिन जब भी मेरे बंदे के दिल में मेरा खौफ पैदा हो जाएगा और वह मेरी बारगाह के अंदर रुजू करेगा, अपने गुनाहों से नादम होकर तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को कबूल करके उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। यानी शैतान इंसान पर कितनी मेहनत करता है अल्लाह की बारगाह से दूर करने के लिए। इंसान, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन की नाफरमानियां करते हैं, उसके अहकामात पर पूरी तरीके से अमल पैरा नहीं होते, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से तौबा की तौफीक मिल जाती है किसी इंसान को, किसी बंदा मोमिन को, मुसलमान को, और जब वो रब की तरफ रुजू कर लेता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादम होकर तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन अपने बंदों की तौबा कबूल कर लेता है। और जब फिर बंदे तौबा करते हैं तो फिर शैतान अपनी उस मेहनत के जाया होने पर बड़ा अफसोस करता है। तो आया करीमा सूरह आले इमरान की आप अहबाब के सामने दौरान खुतबा उसके चंद कलिमात पढ़े हैं। खल्क़े कायनात वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, फरमाया और जब कोई शख्स
बुराई वाला, बेहयाई वाला काम करता है। वल्लज़ीना इज़ाफ़ा अलू फ़ाहिशतन, यानी जब लोग बेहयाई वाला को काम कर लेते हैं, और ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं, यानी गुनाह कर लेते हैं, गुनाह उनसे सरजद होता है, अपनी जान पर जुल्म करते हैं गुनाह की सूरत के अंदर, या कोई बेहयाई बुराई वाला काम कर लेते हैं, ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, गुनाह करने के बाद, नाफरमानी करने के बाद, कोई बेहयाई वाला काम हो जाने के बाद, जब बंदे के दिल में खौफ खुदा पैदा होता है, वो रब को याद करता है, ज़करुल्लाह, अपने अल्लाह को याद करता है, और फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने उन गुनाहों की मुआफी मांगते। फरमाया जब बंदों से कोई ऐसा हो जाता है, कुछ मेरे बंदों से बेहयाई वाला को काम हो जाता है, अपनी जानों पर जुल्म करके, यानी गुनाह कर लेते हैं, अपनी जानों पर जुल्म उनसे हो जाता है, तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो मुझे याद कर लें, मेरा जिक्र कर लें, मेरा खौफ उनके दिल के अंदर पैदा हो जाए, और वो अपने गुनाहों पर मुझसे मुआफी मांग लें, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, फरमाया जब वो मुआफी मांगते हैं अपने गुनाहों की मुझसे, तो फिर अल्लाह के सिवा और कौन है जो उनके गुनाहों को मुआफ करे, कौन है जो उनके गुनाहों को बख्शे। यानी जब वो मुझसे मुआफी मांगते हैं, मैं रब उनके गुनाहों को मुआफ कर देता हूं। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और अपने किए पर जानबूझकर अड़ ना जाएं, यानी जो गुनाह हो गया है उस पर शर्मिंदा होने की बजाय, नादम होने की बजाय उस पर अड़ ना जाएं, और अपनी उस जिद को छोड़कर, अपनी उस आदत को छोड़कर, जब मुझे याद करें, मुझसे अपने गुनाहों की मुआफी तलब करें, तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर देता हूं, और रब के अलावा कौन है जो गुनाहों को मुआफ करे। आगे रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन ने फरमाया उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, और फिर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन की बारगाह के अंदर तौबा करके अपने गुनाहों की मुआफी मांग लेते हैं, तो अल्लाह फिर एक तो उनके गुनाहों को मुआफ करता है, और दूसरा फरमाया उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, उनको अल्लाह की तरफ से उनकी बख्शिश भी कर दी जाती है। इसका बदला, उनकी तौबा का बदला, उनके नादम होने का बदला, उनके शर्मिंदा होने का बदला, अपने किए पर अफसोस करने का बदला और माफी मांगने का बदला क्या है? उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, खालिक ने फरमाया उनकी जजा क्या है? रब की बख्शिश। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, रब की बख्शिश भी उनको मिलेगी और ऐसी जन्नत उनको अता की जाएगी जिस जन्नत के नीचे नहरें बह रही हैं। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। व निअमा अजरुल आमिलीन, और ऐसे लोगों का जो है वो कितना, ऐसे अमल करने वालों को अल्लाह कितना अच्छा इनाम अता फरमाएगा। तो ये सूरह आल इमरान है, इसके अंदर खालिक़े कायनात वहदहु ला शरीक ने उन बंदों का जिक्र किया, उन बंदों का तज़किरा किया कि जिनको शैतान बहकाता है। शैतान जो है वो अपने जाल के अंदर फंसाता है उनको, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन की रहमत से दूर करता है उनको। लेकिन जब उनको अपने किए पर अफसोस होता है, अपने किए पर शर्मिंदगी होती है, अपने किए पर वो नादिम होते हैं और अल्लाह को याद करके उससे मुआफी मांगते हैं, तो अल्लाह उनको मुआफ कर देता है। इस आया करीमा की शान नुज़ूल के अंदर जो वाकया लिखा हुआ है मुफस्सिरीन कराम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका के अंदर खजूरों का एक ताजर था, यानी खजूरें बेचने वाला, दुकानदार समझ लें जिस तरह आज के एतबार से। वो खजूरों का ताजर था, तो उसके पास एक औरत आई खजूरें लेने के लिए। जब खजूरें लेने के लिए वो औरत आई तो उस
खजूरें बेचने वाले ताजर की नीयत के अंदर फतूर आ गया। जब फतूर आया तो उसने औरत के साथ जो है वो नाजेबा हरकत करने की कोशिश की। जब कोशिश की तो उस औरत के दिल के अंदर खौफ खुदा था। वो औरत के जब देखा उसने इसके बंदे की नीयत के अंदर फतूर आ गया है, तो वो औरत कांप उठी और कहने लगी अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। जब उस औरत ने ये कहा अल्लाह से डर, तो उस बंदे के दिल के अंदर भी खौफ खुदा पैदा हो गया, गुनाह से रुक गया, गुनाह से पीछे हट गया। लेकिन जो उससे वो नीयत के अंदर थोड़ा फतूर आया था, अब उसके लिए भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हो गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे ये गलती और गुनाह सरजद हो गया और मैं अपने गुनाह का एतराफ भी करता हूं और तौबा करता हूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल हाकिमीन ने ये आया मुबारक नाजिल की कि अगर किसी से कुछ ऐसा हो जाए और फिर वो शर्मिंदा हो जाए, अपने रब को याद करके मुझसे मुआफी मांगे, तो मैं रब उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। और दूसरा वाकया जो इसी जिमन के अंदर जो तफासिर के अंदर लिखा हुआ है कि दो शख्स थे, एक अंसारी साहबी थे और एक कबीला सकीफ के सकफी साहबी। उन दोनों के अंदर बड़ी मोहब्बत थी, आपस के अंदर बड़ा प्यार और भाईचारा था, बड़ी दोस्ती थी। जब दोस्ती थी तो उनमें से एक शख्स जो अंसारी, वो किसी काम से, अपने तिजारत की गरज से, किसी कारोबार की गरज से अपने घर से दूर जाने लगे, तो अपने उस दोस्त को, अपने उस जिसको भाई बनाया हुआ था, उसको कहने लगे कि भाई तू जरा, मैं बाहर सफर पर जा रहा हूं, तो मेरे आने तक मेरे घर का तूने ख्याल रखना है, मेरे आने तक तूने मेरे घर का और घर वालों का ख्याल रखना है। तो शैतान इंसान का दुश्मन है, वो किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी रूप के अंदर आकर इंसान को बहकाता है और गुनाह की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो जब वो अंसारी चले गए दूर, तो पीछे से उस औरत ने, उस अंसारी की बीवी ने, उस शख्स से जो उसके खामन का दोस्त बना हुआ था, भाई बना हुआ था, उससे कोई चीज मंगवाई बाजार से, गोश्त वगैरह। तो जब गोश्त लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, तो उस सख्फी ने उस औरत के हाथ को पकड़ा। जब पकड़ लिया तो यानी दिल के अंदर, नीयत के अंदर शैतान ने फतूर डाल दिया। तो जब उस औरत का हाथ पकड़ा, तो औरत ने हाथ खींच लिया फौरन, और उसके दिल में, उस शख्स के दिल के अंदर भी फौरन जो है वो खौफ खुदा पैदा हो गया। वो घर से निकल गया, दूर जंगलों पहाड़ों की तरफ चला गया और वहां जाकर वो रोने लग पड़ा, अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा और इस्तगफार करने लगा कि मुझसे अल्लाह की भी नाफरमानी हुई और अपने भाई की अमानत के अंदर खयानत करने का मेरे दिल के अंदर ख्याल आ गया। दूसरा, दुनिया के अंदर हम आज भी दोस्तियां होती हैं एक दूसरे के साथ, मतलब उठना बैठना होता है, घरों के तक मतलब आना जाना होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छी नीयत वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिल में शैतान जो है वो ऐसे वसवसे डाल देता है। मियां साहब ने फरमाया ना, जिथे आवन जावन होवे तो रखिए साफ निगामा। अगर किसी के साथ ताल्लुक हो तो उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझना चाहिए, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझना चाहिए, और उसकी इज्जत की हिफाजत जो है वो ऐसे करनी चाहिए गोया कि अपनी इज्जत की हिफाजत बंदा करे। तो अगर कोई बंदा ऐसे नहीं करता तो वो क्या करता है, वो अमानत के अंदर खयानत कर रहा है। उसकी इज्जत के ऊपर अगर बुरी नजर डालता है तो वो अमानत के अंदर खयानत कर रहा है। अब जिसने, वो सख्फी ने ये काम किया, उसके दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हुआ कि मुझसे क्या गुनाह होने लगा था, मुझको शैतान ने किस रास्ते पर डालने की कोशिश की है और मुझसे गुनाह होते होते अल्लाह ने बचा लिया है। दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हो गया और वो पहाड़ों की तरफ चला गया। उधर जब वो अंसारी वापस आए तो आपके जोजा ने, बीवी ने सूरत हाल से आगाह किया कि इस तरह जो है वो तेरे दोस्त ने, तेरे भाई ने, जिसको तूने अपना मुहाफिज बनाकर छोड़ा था, उसके नीयत के अंदर इस तरह फतूर आ गया। तो वो अपने उस दोस्त को ढूंढने के लिए निकले, पता किया तो पहाड़ों के अंदर जाकर वो
अल्लाह की बारगाह के अंदर माफी तलब करने के लिए रो रो कर अल्लाह की बारगाह से माफी मांग रहे, अपने गुनाह पर नादम और शर्मिंदा, तो वो लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर उसको आए और उसने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एतराफ़ गुनाह भी किया कि मेरे दिल के अंदर ये फतूर पैदा हो गया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन की बारगाह के अंदर तौबा और मुआफी का तलबगार हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने ये आया मुबारक नाज़िल फरमाई कि अगर किसी के दिल में ऐसा मामला हो जाए, कोई बुराई वाला, कोई बेहयाई वाला काम हो जाए, और फिर बंदा अपनी जान पर जुल्म भी कर बैठे, कोई गुनाह भी कर बैठे, तो अगर वो अपने गुनाह पर नादम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, और अल्लाह का डर और खौफ उस दिल के अंदर, उसके अंदर पैदा हो जाए, और वो अल्लाह को याद करके ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और वो अल्लाह से अपने गुनाह की मुआफी मांगे तो अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ कर देगा। यानी इस आया मुबारका का जो लुब लुबाब ये है कि पहले तो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन के अहकामात पर अमल पैरा होने वाला हो, लेकिन अगर शैतान के बहकावे के अंदर आकर, शैतान के धोखे के अंदर आकर, शैतान जो इंसान के साथ, बंदा मोमिन मुसलमान के साथ, औलाद आदम के साथ जो दुश्मनी करता है, अपनी उस जो है वो अल्लाह की बारगाह से निकाले जाने की का जो बदला वो औलाद आदम से लेता है, तो अगर किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उस पर जो है वो मुसिर नहीं होना चाहिए, उस पर आड़ नहीं जाना चाहिए कि बंदा गुनाह करे फिर उस पर डटा रहे, नहीं, बल्कि गुनाह हो जाए तो फौरन अपने रब की बारगाह के अंदर रुजू करे, फौरन अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन की बारगाह के अंदर मुआफी मांगे, सच्चे दिल से तौबा करे। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह की बारगाह से मुआफी मांगेगा, तो अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक फरमाया, तो हजरत आदम को तख्लीक फरमाने से पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने हजरत आदम की तख्लीक से 4000 साल पहले ये अर्श पर लिख रखा है कि व इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताबा व आमन व अमिल सालिहन, फरमाया जो कोई तौबा करता है और अल्लाह पर ईमान लाता है, अमल साले करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए परेशान हैं। ज़हरी हयात तैयबा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार रब की बारगाह के अंदर करते रहे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे, मेरी उम्मत की खताओं को माफ कर दे। तो जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील जा जरा रब से पूछ के आ कि मेरा उम्मती कब तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। जिब्रील अमीन रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन की बारगाह के अंदर हाजिर हुए, अर्ज किया रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन तेरा महबूब ये पूछता है कि मेरा गुनाहगार उम्मती हो, जिससे गुनाह हो जाए, जिससे कोई गलती कोताही हो जाए, जिससे कोई खता हो जाए, और वो तेरी बारगाह के अंदर तौबा करें, तो कब उनकी तौबा कबूल करेगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने हजरत जिब्रील अमीन के जरिए यह पैगाम भिजवाया कि महबूब अगर तेरा उम्मती अपनी मौत से 1 साल पहले भी तौबा कर लेगा, मैं उसके पिछले खुताओं को माफ कर दूंगा। 1 साल पहले, अपनी मौत से 1 साल पहले तौबा कर ले, मैं उसकी खताओं को माफ कर दूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील 1 साल तो बड़ा है, साल तो बहुत ज्यादा अरसा है, साल, और बंदे को क्या पता कि मेरी जो है वो मौत 1 साल बाद होने वाली है, तो साल तो बहुत अरसा है। जिब्रील जा दोबारा, जिब्रील फिर रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन की बारगाह के अंदर
सवाल किया कि रब्बुल आलमीन तेरा महबूब ये फरमा रहा है कि रब्बुल आलमीन एक साल बहुत ज्यादा है और बंदों को पता भी नहीं कि हमारी जिंदगी एक साल रह गई है कि नहीं रह गई, एक सांस का पता नहीं। रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन, इसके अंदर कुछ तखफीफ, कुछ कमी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन ने फरमाया कि या महबूब जिब्रील जा मेरे महबूब को यह पैगाम दे दे कि अगर तेरा उम्मती और गुलाम हो और वो मरने से 1 महीना पहले भी तौबा कर ले, मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूंगा। मरने से 1 महीना पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील महीना भी बहुत है, महीना भी बहुत ज्यादा है। रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन की बारगाह के अंदर फिर जा वापस और मेरी उम्मत के लिए यह सवाल कर, क्या रब्बुल आलमीन तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन 1 महीना भी बहुत ज्यादा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन फरमाया 1 हफ्ता, फिर 1 दिन, यानी दिन कमी होती गई। तो फिर जिब्रील जब बारगाह मुस्तफा में आए तो अर्ज किया रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन का यह पैगाम है कि अगर तेरा उम्मती अपने मरने से 1 घड़ी पहले भी तौबा कर ले, मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूंगा। और फरमाया कि अगर 1 घड़ी तौबा पहले भी नहीं कर सकता, अगर उसकी रूह जिस्म से परवाज करना शुरू हो चुकी है, हत्ता कि उसके गले तक जो है वो उसकी जबान अब बोलना बंद हो गई है, जबान उसका साथ नहीं दे रही, फरमाया ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे सदके से, तेरी उम्मत होने की वजह से, तेरी उम्मत का कोई फर्द हो जो गुनाहगार हो और उससे गुनाह सरजद हो जाए, उसकी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजर चुकी हो, उधर मौत का फरिश्ता आ जाए, उसकी रूह जो है वो कब्ज करना शुरू कर दे और उसकी रूह पांव से निकलकर चलते चलते उसके हलक तक पहुंच जाए। अब उसकी जबान बंद हो चुकी है, अब जबान से वो तौबा नहीं कर सकता, जबान से वो अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार नहीं कर सकता, जबान से वो शर्मिंदा नहीं हो सकता और जबान से वो इकरार नहीं कर सकता, मुझसे माफी नहीं मांग सकता। अगर उसकी जबान नहीं भी काम कर रही, जबान उसकी बंद हो चुकी है, अब वो बोलने से जो है वो लागर हो चुका है, बोलने से भी वो माजूर हो चुका है। ऐ महबूब उम्मती तुम्हारा हो, तुझे मानने वाला हो, तेरा गुलाम हो, अगर जबान काम नहीं करती है, अगर दिल के अंदर भी शर्मिंदा होकर मुझसे तौबा करेगा, मैं रब उसको भी माफ कर दूंगा, मैं रब उसको भी मुआफ कर दूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी जिनका वक्त आखिर है, वक्त आखिर है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उस गुलाम की तीमारदारी करने के लिए तशरीफ ले गया। कितना खुशनसीब होगा जिसको पूछने महबूब आ जाए, कितनी खुश नसीबी है जिसको पूछने आका तशरीफ ले आए कि मेरे गुलाम क्या हाल है तेरा। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो देखा उस पर नजा की कैफियत तारी है, नजा का आलम है उसके ऊपर, नजा की कैफियत तारी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे गुलाम अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा कर ले। अब हालत नजा थी, जबान खुल नहीं सकती थी, जबान अल्फाज अदा नहीं कर सकती थी, तो उसने अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठा दिया, अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया। जब अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया तो उधर उसकी रूह परवाज कर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुरा दिए। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने की वजह क्या है? आपके चेहरा अक़दस पर यह जो मुस्कुराहट आई है, आप मुस्कुराए हैं, आपके चेहरे पर जो तबस्सुम आया है, इसकी वजह क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा, जब मैंने अपने इस गुलाम को यह कहा कि अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा कर ले, मैंने इसको तौबा करने का कहा, अल्लाह की बारगाह से मुआफी मांगने का कहा, अब इसकी जबान ने साथ नहीं दिया, जबान से ये बोल नहीं सका, जबान से ये अल्लाह की बारगाह के अंदर मुआफी नहीं मांग सका। और जब जबान इसकी काम नहीं की, जबान से अल्फाज अदा नहीं कर सका, जबान से मुआफी नहीं मांग सका,
तो अब उसने मजबूर होकर अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया है और दिल ही दिल में तौबा की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल हाकिमीन को उसकी ये अदा भी पसंद आ गई है और अल्लाह ने फरमाया है, वह फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को मुआफ कर दिया, मैंने अपने बंदों को मुआफ कर दिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल हाकिमीन फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करो। जिंदगी जो अल्लाह ने अता की है, जो जिंदगी देकर हमें रब्बुल आलमीन कुल हाकिमीन ने भेजा है, इस जिंदगी का भरोसा नहीं, हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि हमने कितने साल जिंदा रहना है, कब हमें मौत जो है वो आकर अपनी आगोश में ले ले, कब हमें रब की तरफ से बुलावा आ जाए। तो हम ऐसा ना हो कि गुनाहों भरी जिंदगी बसर करते करते रब की तरफ चले जाए। हम अपने रब की तरफ रुजू करें, उस रब को याद करें, अपने गुनाहों पर नादम हो जाएं और शर्मिंदा हो जाएं, गुनाहों पर तौबा कर लें और ऐसी तौबा करें कि सच्ची तौबा कर लें। तो जब हम सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा। उसकी तो रहमत बड़ी है, उसकी रहमत बड़ी वसी है और वो महबूब के गुलामों पर और भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल हाकिमीन मेहरबान है कि महबूब का उम्मती हो, गुलाम हो, जब भी महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से अपने रब की बारगाह के अंदर तौबा करेगा, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर। और तौबा कैसी होनी चाहिए? एक तो हम जो है ना वो इतने दिलेर हो चुके हैं कि हम कोई गुनाह करें तो या अल्लाह तौबा, तौबा की, थोड़ी देर बाद फिर गुनाह, या अल्लाह तौबा, यानी हमने तौबा को भी जो है ना वो मजाक समझा हुआ। हालांकि अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि खालिस तौबा करो ईमान वालों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है तो खालिस तौबा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ये तौबतन नसूह है क्या? तौबतन नसूह क्या है? मत तौबतन नसूह, या रसूलल्लाह ये फरमाइए, ये तौबा, सच्ची तौबा, खालिस तौबा, तौबतन नसूह क्या है? तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन यंदमल अब्दु अला ज़म्बिल्लज़ी असाबा। फरमाया, सबसे पहले तो जो उससे गुनाह हुआ है उस पर नादिम हो, उस पर शर्मसार हो। सबसे पहले तो जो उससे गुनाह हो गया है, कोई नाफरमानी हो गई है, कोई गुनाह का काम हो गया, सबसे पहले क्या करे? उस पर शर्मिंदगी का इजहार करे, उस पर नदामत का इजहार करे कि मुझसे ये क्या हो गया, मुझसे रब की नाफरमानी हो गई, उस पर शर्मिंदा हो, अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए। हम तो इतने दिलेर हो गए, गुनाह हो भी जाए, चलो चलो वेखी जाएगी। ये अमल अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद है कि बंदा शर्मिंदा हो जाए, नादम हो जाए, तौबा कर ले। तो फरमाया, अन यंदमल अब्दु अला ज़म्बिल्लज़ी असाबा, फरमाया सबसे पहले तो जो गुनाह हुआ उस पर नादम हो और शर्मिंदा हो, और फिर क्या करे? फयअतज़िरा इलल्लाहि तआला, फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे। पहले नादम हो, शर्मिंदा हो, फिर माफी मांगे, और माफी मांगे और माफी मांग के कैसी माफी मांगे कि सुम्मा ला यऊदु इलैहि कमा ला यऊदुल लबनु इला ज़र्इ। फरमाया ऐसी माफी मांगे और गुनाह की तरफ फिर वापस ऐसे ना पलटे जैसे कि दूध जब थनों से निकल आता है जानवर के थन से और दूध फिर वापस नहीं जाता, ऐसे ही वो बंदा फिर गुनाह की तरफ वापस ना जाए। ऐसे ही गुनाह की तरफ जब वापस ना जाएगा तो फिर वो तौबा उसकी पक्की सच्ची तौबा होगी, वो तौबतन नसूह होगी, और ऐसी तौबा अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है और अल्लाह अपने बंदों को फिर मुआफ करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन, अगर हमसे कोई गलती कोई कुताही हो जाए तो हमें उस पर तौबा की तौफीक अता फरमाए। शैतान की तरह उस पर अकड़ने की नहीं, शैतान की तरह उस पर डट जाने की नहीं, बल्कि हमें शर्मिंदा होने की, नादम होने की और अल्लाह की बारगाह में तौबा की तौफीक अता फरमाए। और जब हम तौबा करेंगे तो वो मालिक बड़ा गफूर और रहीम है, वो हमारी तौबा को महबूब के सदके कबूल फरमा कर हमें मुआफ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।